Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success। फ्रेंड्स, आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। इंग्लिश पैडागोजी का टॉपिक है एंड ये क्लास 5th रहेगी हमारी। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में। बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स है इसमें इंग्लिश पैडागोजी में और मोस्टली मैं सभी कवर अप कर दूंगी, बस 2-4 टॉपिक्स अभी रहते हैं एंड बाद में हम भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी डाला हुआ है इंग्लिश पैडागोजी का, प्रीवियस सेशन वही था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी, प्रैक्टिस सेट में है, आप देख लेना, आपको पसंद आएगा। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में कि ये जो भाषा अर्जन और अधिगम क्या है उसे हम डिटेल में समझेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। समझने से पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है प्रिंसिपल्स का, जब मैंने करवाए थे ना उसमें मैंने लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, नेचर, सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया हुआ था। तो अभी मैं वापस रिपीट वो नहीं करूँगी, हल्का सा थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ लैंग्वेज के बारे में। Okay, language is a medium through which one can express one's ideas, thoughts and feelings. लैंग्वेज मतलब जो भाषा क्या होता है? भाषा एक माध्यम है क्या, किस चीज का? अपने आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, इन सबको शेयर करने का, एक्सप्रेस करने का। ठीक है, देर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा भाषाएं हैं, अनगिनत भाषाएं हैं। ओके, अबाउट 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स है। ओके, ये तो हो गई थोड़ी इंफॉर्मेशन की बात। अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी इज अ लैंग्वेज। एक ऐसा सिस्टम, संप्रेषण का एक ऐसा बोलते हैं ना सिस्टम है जो कोई कंट्री या कम्युनिटी द्वारा यूज किया जाता है, उसे कहते हैं लैंग्वेज। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या होता है, भाषा में अर्थपूर्ण शब्द होते हैं ना, जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, मीनिंगफुल वर्ड्स को एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स। ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है। वी यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हम लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि हम हमारे थॉट्स को बेटर वे में, अच्छी तरीके से, सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है, क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके हमारे थॉट्स, ताकि सामने वाला इंसान समझ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये तो हो गई लैंग्वेज की बात। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। अब देख लेते हैं लैंग्वेज फैमिलीज के बारे में। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में आती, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज बिलीव दैट अबाउट 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। ये तो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया। ओके, एंड देयर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंडिया में 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं, रिटन इन 13 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। 13 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखी गई हैं विद ओवर 720 डायलेक्ट्स। ओके, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन की बात है, आप बस ध्यान में रख सकते हैं। एंड इन इंडिया लैंग्वेजेस फ्रॉम ऑल द लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड आर स्पोकन। इंडिया में ये जो लैंग्वेज फैमिली आपको साइड में दिख रही है ना, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, तो ये जितनी भी लैंग्वेज फैमिलीज है ना पूरे वर्ल्ड की है ये, और ये सभी इंडिया में बोली जाती हैं। ओके, कहीं ना कहीं बोली जाती है, यूज होती है। आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज फैमिली में, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश एंड हिंदी, इस दो से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंग्लिश कौन सी फैमिली से आती है, बिलोंग करती है, तो आपको बताना है कि इंडो यूरोपियन में। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, ओके, तमिल, तेलुगु द्रविडियन से है, मलयालम, कन्नड़, ये सब कुछ, तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज की, भाषा की कुछ विशेषताएं यहाँ मैंने डिस्क्राइब की हुई है, एंड ये ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस किए थे जब मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ाया था, तब क्लास 2nd थी। एंड आपने अगर अभी तक नहीं देखी है ना तो वो देख लीजिए, बहुत ही डिटेल में मैंने लैंग्वेज के बारे में समझाया हुआ है। ओके तो देखो आप देख सकते हैं लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, सीखी जाती है। एक्वायर्ड बिहेवियर है, अर्जित व्यवहार है, मतलब अर्जित की जाती है। इट्स अ सिस्टम, वोकल होता है। आर्बिट्ररी से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। ओके लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। ये डायनामिक होती है, मीन्स परिवर्तनशील है। डे बाय डे डिक्शनरी में भी आप देखोगे न्यू वर्ड्स ऐड होते ही रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, न्यू वर्ड्स आते रहते हैं। ओके लैंग्वेज इज यूनिक, लैंग्वेज इज मेड फॉर हैबिट बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज इज यूनिवर्सल। ये ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने बहुत ही डिटेल में करवाए हुए हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि अगर वही सेम बात मैं रिपीट करूंगी तो ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है फिर उस पर डिस्कशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। करवाई हुई चीज दोबारा करवाना कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस बात का। ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये इससे बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इसलिए इनको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है लैंग्वेज में बाइलिंगुअल क्या होता है, बाइलिंगुअल क्या होता है, मतलब बाई मीन्स टू लैंग्वेज, वो पर्सन जो 2 लैंग्वेज बोल सकता हो। ठीक है इज नोन एज, इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। इज दैट क्लियर? A person who can speak 2 languages is called bilingual. A multilingualism, multi means बहुत सारी भाषा, है ना। A person who use many languages, who can speak many languages. Multilingualism is a resource, not a limitation. Multilingualism एक संसाधन के तौर पे काम आता है, ये हिंड्रेंस नहीं है, ये बाधा नहीं क्रिएट करता। ठीक है इसको स्वीकारना चाहिए एज अ टीचर। ठीक है अगर बच्चा मल्टीलिंगुअलिज्म का वो कर रहा है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। अगर बच्चे 2 से 3 भाषा बोल रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट, मतलब उनको स्वीकारना चाहिए। ठीक है एज अ प्रॉब्लम नहीं लेना चाहिए, वो एक लिमिटेशन नहीं है, वो एक संसाधन है, एसेट है। इट हेल्प्स इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेहतर बनाता है। ओके चलो नेक्स्ट वन अब देख लेते हैं एक्विजिशन के बारे में। एक्विजिशन क्या होता है, मतलब अर्जित करना, अर्जन करना। तो देख लेते हैं व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली, वो भाषा जो प्राकृतिक तौर पे सीखी जाती है विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, देन इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं होती इसमें, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, कोई टीचर नहीं होता, कुछ भी नहीं है, ग्रामेटिकल रूल्स कुछ नहीं। ठीक है नेचुरली सीख रहे हैं, नेचुरली एक्वायर कर रहे हैं, उसे कह दिया जाता है एक्विजिशन। ओके इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेटिव या सेकेंड लैंग्वेज आ जाती है बिकॉज ऑफ द इनहेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में एक इनहेट कैपेसिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है, उसके द्वारा ही नेटिव लैंग्वेज या फिर सेकेंड लैंग्वेज इन सबको सीखने में हेल्प हो जाती है। ओके लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जो सीखेगा बच्चा वो कहाँ से सीखेगा, जब उसको प्रॉपर नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, वहीं से वो नॉलेज को, वहीं से जाके वो भाषा को अर्जित करेगा, एक्वायर करेगा। ओके एंड व्हेन द लर्नर्स एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म। जब भी वो एक्वायर करते हैं ना नॉलेज, लर्नर जब भी सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करता है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके इन्फ्लुएंस्ड करती है लैंग्वेज ट्रांसफर में। मतलब क्या कि अगर आगे जाके कोई नई लैंग्वेज भी सीखता है ना तो कहीं ना कहीं सीखा हुआ उसका काम आता है, हेल्प होती है। ओके नाउ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज प्रैक्टिस्ड इन फेमिलियर सिचुएशन। अगर फेमिलियर सिचुएशन में इसकी प्रैक्टिस की जाए तो ये लैंग्वेज जो एक्वायर कर रखी है ना वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है।
Okay, when children acquire knowledge through a subconscious process during which they are unaware of grammatical rules, this process is called language acquisition। मतलब कि बच्चा जब कोई भाषा अर्जित करता है, अर्जन करता है, वो भी सबकॉन्शियस प्रोसेस में, मीन्स अचेतन रूप से खेल खेल में, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहा है, अर्जित कर रहा है, भाषा सीख रहा है, भाषा एक्वायर कर रहा है विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल्स, मतलब वो ग्रामेटिकल रूल्स से अनअवेयर होते हैं। इस प्रोसेस को कह दिया जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्विजिशन क्या होता है। ओके, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, जैसे मैंने अभी बताया ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है एंड इट कम्स अंडर इनफॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें कुछ प्लान्ड नहीं होता, कुछ उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं होता, मीन्स ये इनफॉर्मल है, खेलते खेलते सीख लेते हैं ऐसी लैंग्वेज। ओके, एंड इस लैंग्वेज के और भी बहुत से नाम हैं, ये आपको ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एक्विजिशन को और कौन सी लैंग्वेज कहा जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एंड वर्निकुलर लैंग्वेज, ये सभी इस लैंग्वेज के नाम हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन के कुछ स्टेजेस होते हैं कि कौन से स्टेज में बच्चा किस तरह से लैंग्वेज को एक्वायर करता है, किस तरह से भाषा का अर्जन करता है। तो फर्स्ट वन इज क्यूइंग। क्यूइंग मीन्स जब बच्चा 6 वीक्स का होता है, 6 हफ्तों का होता है, तब बच्चा थोड़ी थोड़ी आवाजें निकालने लगता है। ठीक है, ई ऐसे थोड़े कुछ वर्ड्स वो मतलब छोटे छोटे आवाजें निकालता है, थोड़ी थोड़ी आवाजें निकलने लगती है उनके मुंह से। ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हल्के में मत लीजिएगा, डिटेल में अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सेकंड वन इज बैबलिंग। बैबलिंग क्या होता है, जब चाइल्ड 6 मंथ्स के अराउंड पहुंच जाता है तब वो बैबलिंग करता है, मीन्स मामा बाबा ऐसे ऐसे वर्ड्स थोड़े थोड़े बोलने लग जाता है। फिर आता है अराउंड 1 ईयर 1 वर्ड स्टेज आ जाता है एंड अराउंड 18 मंथ्स 2 वर्ड स्टेज बोलने लग जाते हैं एंड लास्ट में 2 to 4 ईयर्स जब आ जाते हैं तब वो अच्छी तरह से लॉन्गर अटरेंस मीन्स अच्छी तरह से सेंटेंसेस बोलने लग जाते हैं। ओके, प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है इस चैनल पे। ओके, चलो नेक्स्ट उनकी हेल्प हो जाएगी, मीन्स जो भी एग्जाम देंगे आगे उनको हेल्प होगा, कहीं ना कहीं ये टॉपिक उनको हेल्प करेगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वन। अब आ जाते हैं नोम चॉम्स्की, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। ओके, एंड इनसे रिलेटेड तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, सीडीपी हो चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो चाहे हिंदी पेडागोजी हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आता ही आता है सभी एग्जाम्स में। नोम चॉम्स्की तो फेवरेट है, ये समझ लीजिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, इनसे रिलेटेड तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेकिन देखो ये ना नोम चॉम्स्की मैं एक सेशन स्पेशल ले लूंगी अलग से, डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। आज हम थोड़ा इनका ब्रीफली जान लेते, थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ कि क्या कुछ इन्होंने बताया है। ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, फिर हम एक अलग से नेक्स्ट सेशन में नोम चॉम्स्की का ही लूंगी, डिटेल सेशन करेंगे। ओके, क्योंकि ये सीडीपी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ओके, तो देखो नोम चॉम्स्की है, तो इन्होंने बात की हुई है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे शॉर्ट में कह देते हैं लैड, LAD। ओके, अब उनका क्या कहना है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उन्होंने बताया है कि वो ऐसे कहते हैं कि इनबॉर्न इनहेट रेडीनेस होती है बच्चे में टू लर्न ग्रामेटिकल रूल्स। ओके, बच्चे जन्म से ही बोलते हैं ना, इनहेट कैपेसिटी है उनमें, जन्मजात क्षमता होती है, वो कुछ ना ऐसे अपने आप से ही नेचुरल एनवायरनमेंट में ही सीख लेते हैं कुछ ग्रामेटिकल रूल्स।
ओके, दिस स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकेयर at about the same ages in most children, even though different children experiences very different environment. मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि इस स्टेज में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है ना, ये अबाउट सेम एज में ही चलती है, मोस्टली बच्चों में सेम ही एज होती हैं जब इनका जो स्टेजेस है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट के ये। ओके, लेकिन ये डिफरेंट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट से। ये तो बहुत ही सही बात बोली है इन्होंने। ओके, इन्होंने आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने दिया है LAD, लैड मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया है। ओके, ये ऐसे कहते हैं कि ह्यूमन चाइल्ड में ना इनहेट कैपेसिटी है, लैंग्वेज एक्वायर करने की क्षमता है। ओके, और ये ऐसे कहते हैं, अब देखो यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात करी है इनने। ये क्या बोलते हैं, इट इज अ थियोरी दैट सजेस्ट्स दैट सम रूल्स ऑफ ग्रामर्स आर हार्ड वायर्ड इनटू द ब्रेन। वो ऐसे कहते हैं कि ह्यूमन के ब्रेन में कुछ ग्रामर के रूल्स हार्ड वायर्ड होते हैं। ओके, एंड मैनिफेस्ट विदाउट बीइंग टॉट, बिना सिखाए ही सीख जाते हैं बच्चे। ओके, और वो ऐसे बोलते हैं, ऐसा बताया गया है कि ब्रेन होता है ना, जो ब्रेन के दो हिस्से बताए हैं, लेफ्ट एंड राइट, और जो लेफ्ट पार्ट होता है ना उसमें ब्रेन होता है, एंड ब्रेन में उसमें LAD लैड पाया जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती हैं। ओके, और क्या बोलते हैं कि इन्होंने ऐसे बोला कि सर्टेन एज तक है ना ये LAD लैड जो डिवाइस है ना ये एक्टिव रहता है। मीन्स ये ऐसे बोलते हैं कि 5 ईयर्स से पहले अगर बच्चा कुछ भी लैंग्वेज सीखेगा ना वो एफर्टलेसली सीखेगा, मतलब बहुत ही आसानी से सीख जाएगा, बहुत ही आसानी से एक्वायर कर लेगा। एंड अगर 5 ईयर्स प्लस हो जाता है ना, अबव 5 ईयर्स हो जाते हैं और लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वीकनेस हो जाता है, मीन्स कमजोर पड़ता जाता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, जल्दी से नहीं सीखा जाता। इज दैट क्लियर? ये नॉर्मल है। देखो, अगर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर आप ज्यादा एज में सीखने जाओगे ना तो वो जल्दी से आप नहीं सीख पाओगे, बोल तो लोगे लेकिन वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो भैया जितना जल्दी, जितना मतलब पहले चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में अगर कोई नई लैंग्वेज, कोई भाषा एक्वायर की जाए तो वो बहुत ही एफर्टलेसली हो जाती है, आसानी से हो जाती है। ओके, और एक ऐसे भी बोला गया है कि जो फास्टेस्ट एंड सेंसिटिव पीरियड होता है ना टू लर्न लैंग्वेज इज इन अर्ली चाइल्डहुड। देखो, ईच एंड एवरी वर्ड लाइन जो मैं बोल रही हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस निकल के आए हैं। ओके, यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है। ओके, सार्वभौमिक व्याकरण बोलते हैं इसको जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर भी बोलते हैं, बहुत से नाम हैं, तो आपको सभी ध्यान रखने हैं। ओके, और नॉम चॉम्स्की ऐसे भी कहते हैं कि ब्रेन में सर्टेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑटोमेटिक सीखे जाते हैं, मतलब कुछ ग्रामेटिकल रूल्स पहले से ही माइंड में हार्ड वायर्ड होते हैं, ब्रेन में हार्ड वायर्ड होते हैं, उनको सीखने के लिए कोई सिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही सीखे जाते हैं। इज दैट क्लियर? और डिटेल सेशन मैं ले लूंगी नॉम चॉम्स्की के बारे में। ओके, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद क्वेश्चन मैं एक सेशन ले लूंगी। ओके, चलो नेक्स्ट वन। अब बात कर लेते हैं लर्निंग के बारे में। अधिगम क्या होता है ये तो आप समझ ही जाओगे, जिसमें ग्रामर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, परफेक्ट एक टीचर होता है पढ़ाने के लिए। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है। लैंग्वेज लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। हर एक भाषा के डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, वो सीखे जाते हैं। ठीक है, हियर चिल्ड्रन नीड टू लर्न द वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज। कोई भी भाषा सीखनी होती है ना तो इसमें क्या होता है अधिगम में कि उनको प्रॉपर वोकैबुलरी एंड ग्रामर सिखानी पड़ती है, सीखनी होती है। इट इज बीइंग यूज्ड फॉर सेकंड लैंग्वेज और L2 भी लैंग्वेज 2 बोल देते हैं इसको। ओके, ये दूसरी सेकंड भाषा जो सीखते हैं ना उसके लिए बोला गया है, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, टारगेट लैंग्वेज हो सकती है। When a language is learned in a systematic way, it is known as learning.
वो भाषा जो एक सिस्टमैटिक मैनर में सीखी जाती है उसे कह दिया जाता है अधिगम। मीनिंगफुल प्रोसेस है, ओके। एंड लर्निंग इज कॉन्शियस प्रोसेस, एक चेतन रूप से होती है, कॉन्शियस प्रोसेस होता है ये, ओके। ये एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है, चेतन रूप से सीखी जाती है। एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर एनवायरनमेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली तब होगी जब ये एक कोई मीनिंगफुल सिचुएशन में यूज़ की जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, इतना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, एंड बहुत ही सिंपल है, ये आसानी से आ जाएगा आपको ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाउ डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। अब हमने एक्विजिशन के बारे में भी पढ़ लिया, लर्निंग के बारे में भी पढ़ लिया। अब इनमें ना लिटिल बिट डिफरेंस जो होता है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे पूछ के कि एक्विजिशन का कौन सा पॉइंट नहीं है, लर्निंग का कौन सा नहीं है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो, पहले लर्निंग देन एक्विजिशन। लर्निंग एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, एक्विजिशन एक नेचुरल है। लर्निंग टेक्निकल है तो एक्विजिशन पर्सनल है, ओके। प्रायोरिटी ऑन द रिटन लैंग्वेज, प्रायोरिटी ऑन द स्पोकन लैंग्वेज। एक्विजिशन में क्या होगा, जो बोल रहे हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सेम वे जैसे लर्निंग में जो लिखा हुआ है ना उस पर ज़्यादा फोकस होता है, इंपॉर्टेंस रिटन लैंग्वेज को दी जाती है। थ्योरी, लैंग्वेज एनालिसिस होती है, इसमें थ्योरी पार्ट आ जाता है लर्निंग में। एक्विजिशन में प्रैक्टिस होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, लैंग्वेज को यूज़ करोगे, उतना परफेक्ट होता जाता है बच्चा। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होता है ये, इसमें स्कूल में जैसे पढ़ाई होती है ना, सेम वही है लर्निंग, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। एक्विजिशन एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन है, अर्थपूर्ण इंटरेक्शन होता है इसमें। लर्निंग में डिडक्टिव टीचिंग होती है, जैसे रूल ड्राइवन होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है। सेम वे एक्विजिशन में क्या होता है, इसमें इंडक्टिव कोचिंग होती है, जैसे रूल डिस्कवरी वगैरह, ये बॉटम अप ये सब कुछ आता है। लर्निंग एक कॉन्शियस प्रोसेस है, चेतन रूप से होता है। एक्विजिशन एक अचेतन रूप से होता है, ठीक है, सब कॉन्शियस प्रोसेस है। लर्निंग में प्रीसेट सिलेबस होता है, पहले से ही सिलेबस को प्रीसेट कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है। एक्विजिशन में लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज होती है विद रूम फॉर इम्प्रोविजन्स, मीन्स इसमें कोई, इससे ज़्यादातर एक्टिविटीज होती है, कोई सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चा खेल खेल में सीखता है, एक्वायर करता है नॉलेज। ट्रांसलेशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट इंक्लूडेड, ट्रांसलेशन होता है इसमें, एंड लैंग्वेज फर्स्ट को ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एक्विजिशन में कोई ट्रांसलेशन नहीं है और कोई लैंग्वेज वन नहीं है, कुछ नहीं। इसमें लर्निंग में क्या होता है, एक्टिविटीज अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है, इसमें एक्टिविटीज जो होती है ना वो लैंग्वेज के लिए होती है, अबाउट द लैंग्वेज होता है। और एक्विजिशन में क्या होता है, जो एक्टिविटीज होती है वो लैंग्वेज के अंदर ही होती हैं, ठीक है, इन द लैंग्वेज। फोकस ऑन फॉर्म, ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, पैटर्न्स, ये सब कुछ आते हैं लर्निंग में। जबकि एक्विजिशन में क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ इंटरेक्शन पे फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है। लर्निंग में और क्या होता है, इट्स प्रोड्यूसेस नॉलेज, नॉलेज प्रोड्यूस करता है, ओके। एंड एक्विजिशन में इट्स प्रोड्यूसेस एन एबिलिटी, ओके। आई थिंक आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम, ओके। अब देखो, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग इंग्लिश के, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैंने इंक्लूड कर लिया है, ओके। कुछ उद्देश्य होते हैं टीचिंग इंग्लिश के, वो क्या होते हैं वो जान लेते हैं। देयर आर two chief objectives of teaching English, that is language development and literary development. Now what is language development? Language development क्या हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है इसमें, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोफिशिएंट बनेगा बच्चा, ओके, प्रोफिशिएंट बनेगा, पारंगत बनेगा, परफेक्ट बनेगा। अगर उसकी लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो रही है तो उसको बस किसमें प्रोफिशिएंट होना है, जो LSRW लैंग्वेज स्किल्स है ना उसमें। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। सेम वे नेक्स्ट आता है लिटरेरी डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज दिस, इसमें क्या होता है, इसमें नॉलेज बेहतर होती है, ज्ञान का विकास होता है, इसमें नॉलेज बेहतर बनती है, नॉलेज बेहतर कर पाता है इसमें, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स है टीचिंग इन इंग्लिश में, मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इन टीचिंग इंग्लिश, वो देखना है। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज सेकेंड लैंग्वेज। इंडिया में इंग्लिश को क्या कंसिडर किया है, एज ए सेकेंड लैंग्वेज कंसिडर किया है। एंड टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश वन शुड हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब अगर इंग्लिश में पारंगत होना है ना, तो एक इंसान को, हर एक को क्या होगा, प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जैसे कि साउंड में, वोकैबुलरी में, स्ट्रक्चर में, इन सभी एस्पेक्ट्स में पारंगत होना होगा, तभी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी आएगी। ओके अब देखो इसके ना बहुत से प्रॉब्लम्स तो ये बताए गए हैं, जैसे कि लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर्स। बहुत सी जगह पे तो ऐसा होता है कि टीचर ही क्वालिफाइड नहीं मिल पाते हैं, एफिशिएंट नहीं होते हैं, प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी की कमी होती है टीचर्स में। ओके आउटसाइड स्कूल लैंग्वेज यूज़ करने का मौका ही नहीं मिलता है बच्चे को, किस तरह से लैंग्वेज यूज़ करें, कैसे सीखे, कैसे प्रोनाउंस करें, वो खुद हिचकिचाते हैं, उनको मौका ही नहीं दिया जाता कि उनका हेजिटेशन इम्प्रूव हो सके, उनका हेजिटेशन ख़त्म हो सके। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रॉपर मेथड का यूज़ नहीं कर पा रही है टीचर, डिफेक्टिव मेथड्स होते हैं, प्रॉपर मेथड यूज़ करें तो काफ़ी हद तक प्रोफिशिएंसी आ सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर तरीके से सीखी जा सकती है। नेक्स्ट वन इज वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस ही वेरिएशन में है, मतलब डिफरेंट सिलेबस हैं, सेम कहीं यूनिफॉर्म पैटर्न है ही नहीं। स्टेट वाइज देखोगे, हर एक जगह देखोगे कहीं कौन सा बोर्ड है, कहीं कौन सा बोर्ड है, मीन्स हर एक जगह पे सिलेबस डिफरेंट है, सिलेबस सेम नहीं है, डिफरेंसेस आ रहे हैं सिलेबस में। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल की कमी आ रही है, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, एंड बहुत से ऐसे होते हैं जैसे लैब्स वगैरह हो गए, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे टीचर, बेहतर तरीके से बता नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो ये क्या है, टीचिंग मटेरियल्स की कमी आ रही है। ओवर क्राउडेड क्लासेस हो रही हैं, एक क्लास में बहुत से बच्चे आ रहे हैं, जो रेशियो होना चाहिए ना 40 स्टूडेंट्स का, 40 स्टूडेंट से अबव नहीं होना चाहिए, 40 स्टूडेंट पे एक ही टीचर हों, तो ये क्या हो रहा है, ओवर क्राउडेड क्लासेस हो रही है। बहुत से मतलब जगह पर ऐसे हैं कि क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा भर रखे हैं एंड टीचर एक ही है, तो वो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर अटेंशन बच्चों पे नहीं हो पा रहा है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपका यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ये ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर लिया सेशन में, एंड आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ताकि आपको पता लगे कि आपको कहाँ तक और कितना समझ में आया। फर्स्ट वन, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, बहुत ही आसान है, वो लैंग्वेज जो प्राकृतिक तौर से सीखी जा रही है विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, एक्विजिशन, बिल्कुल आसान है। When language development is a deliberate and conscious effort, कॉन्शियस एफर्ट लगाया जा रहा है, चेतन रूप से सीखी जा रही है लैंग्वेज। कीवर्ड्स ऐसे याद रखोगे ना कि कॉन्शियस एफर्ट कौन से में लगता है, दैट इज लर्निंग में, है ना, तो बस ये कीवर्ड याद रखोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की भी ज़रूरत नहीं, इजीली आंसर निकल ही आएगा। ओके, तो लैंग्वेज क्या होगी, लर्न होगी ना, बस ये रहा, सिंपल था। नेक्स्ट वन, स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, लर्निंग एंड एक्विजिशन के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है वो बताना है आपको। एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, करेक्ट है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, करेक्ट है। लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, लर्निंग से क्या होगा, सब्जेक्ट में पारंगत होंगे, ये भी करेक्ट है, तो कौन सा गलत है। एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये वाला गलत है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज द, जो एक्वायर्ड सिस्टम है या एक्विजिशन ऑफ लर्न लैंग्वेज है वो क्या होता है,
फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, या सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग है। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, है ना। तो आपको बस कीवर्ड ढूंढना है कि एक्वायर्ड सिस्टम बोल रहे हैं, मीन्स एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज बोल रहे हैं। एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज कैसे होगा? अचेतन रूप से होता है ना, सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ऑप्शन बी। बस आप कीवर्ड्स याद रखो और बस ऑप्शन पे फोकस करो, आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, लर्निंग अ लैंग्वेज इज, जो भाषा सीख रहे, भाषा अधिगम क्या है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है, या ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, मीन्स ये एक सीक्वेंस में चलता है, LSRW वाला सीक्वेंस है इसमें, वो फॉलो किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वन, तो देखो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक एंड आई होप कि आपको लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में सारा कुछ डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन फिर भी है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिखिए, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी और मैं मेरी तरफ से रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगी। सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।